गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 59 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th। हमारी डेट 23 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। कुछ कलर्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हमें कलर्स हैं वो दिखते हैं, कैसे कैसे कलर्स, जैसे रेनबो है उसमें 7 कलर्स हमें कैसे दिखते हैं, उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। प्रिज्म आपने देखा होगा, वो चमकता है, उसके अंदर से 7 कलर्स आते हैं। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे किन किन फिनोमिना से वो होते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले रिफ्रैक्शन क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा है। द फिनोमिना ऑफ बैंडिंग ऑफ लाइट, जो लाइट है वो मुड़ जाती है, डेविएट हो जाती है, ठीक है। व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम पे वो एंटर करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था कि जैसे एयर है, कोई आपकी रे ऑफ लाइट एयर से आई और पानी के अंदर गई, तो उसका मीडियम चेंज हो गया। पहले वो हवा में थी, अब वो पानी के अंदर जा रही है, तो इस कारण वो सीधी जाने की बजाय मुड़ जाएगी, ठीक है। मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई है तो वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी लाइट। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब देखो प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म क्या होता है, एक पिरामिडिकल पीस ऑफ ग्लास है, एक ग्लास है पिरामिड की शेप में, जिसमें 2 ट्रायंगल बेसिस होते हैं, 2 और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस होते हैं। मतलब 3 तो सरफेसेस होते हैं, देखिए ऐसे 3 तो आपके रेक्टेंगुलर, ये 2 तो आपके ट्रायंगुलर फेसेस होंगे जो बेस में लगे होते हैं, और 3 आपके क्या होंगे, रेक्टेंगुलर बेसिस होंगे। अगर हो सका तो मुझे प्रिज्म मिल गया, मतलब आई होप कि मेरे पास था शायद से। तो अगर मेरे पास मिल गया तो मैं ज़रूर आपके लिए एक उसको शॉर्ट्स में या फिर एक बार लाइव क्लास में आपको प्रिज्म ज़रूर दिखाऊंगी, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है प्रिज्म, ठीक है। या फिर आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हो दिखने में कैसा होता है। जैसे डायमंड की तरह दिखता है आपको, वो ग्लास होता है, आर पार आप देख सकते हो उसके। तो प्रिज्म होता है यहाँ पे जो क्या करता है, लाइट को डेविएट करता है। मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, मतलब जो लाइट की रेज है उनको बैंड करके, जैसे इंसिडेंट रे यहाँ से आई, उसके बाद वो क्या गई, कहीं और से निकलेगी। इसी तरीके से जो रेज हैं वो कहीं कहीं से निकलेगी और अलग अलग कलर्स के निकलते हैं। जिस तरीके से कलर्स दिखाए हुए हैं ना, इस तरीके के निकलते हैं प्रिज्म से। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले प्रिज्म क्या हो गया होता है, आपको समझ में आ गया कि ग्लास का एक पीस होता है पिरामिड शेप में, जिसके 2 ट्रायंगुलर बेसिस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होते हैं। सबसे पहले एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, जो एंगल होता है लेटरल सरफेसेस के बीच में, ये है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। ये 2 जो आपके लेटरल सरफेस होते हैं, इनके बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। उसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, कैसे रिफ्रैक्शन होता है प्रिज्म के थ्रू, हमने पढ़ा है कि रिफ्रैक्शन के बारे में कि रेक्टेंगुलर स्लैब में क्या होता है। पिछली वर्कशीट जो हमने की थी, तो हमने उसमें एक ग्लास का रेक्टेंगुलर शेप का एक ग्लास स्लैब लिया था, जिसके अंदर से जो हमारी इंसिडेंट रे आई थी वो क्या हो गई थी, नॉर्मल की तरफ डेविएट हुई थी, उसके बाद वापस बाहर निकली थी, ठीक है, जिसको हमने इमर्जेंट रे बोला था। तो वही ग्लास स्लैब आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो आप पिछली वर्कशीट दोबारा से देख सकते हो, वहाँ से रिवाइज कर सकते हो। तो पिछली वर्कशीट में हमने देखा था रिफ्रैक्शन रेक्टेंगुलर स्लैब में। अब रिफ्रैक्शन प्रिज्म के थ्रू जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा अलग होता है। ग्लास जो स्लैब होता है ना, उससे अलग होता है प्रिज्म में, कि जो डायरेक्शन है इमर्जेंट रे की वो अलग होती है। किससे, जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होती है। जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म के अंदर जो इमर्जेंट रे है उसकी डायरेक्शन अलग होती है इंसिडेंट रे से, ठीक है। ये होती है इंसिडेंट रे, जो रे आपकी प्रिज्म पे पड़ रही है वो इंसिडेंट रे हो गई, और जो बाहर निकल रही है वही लाइट प्रिज्म के अंदर से होकर जो बाहर निकल रही है रे ऑफ लाइट, वो क्या है, आपकी इमर्जेंट रे है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या होता है, ये अलग अलग हो जाती हैं। तो दिस इन टर्न लेड्स टू अ प्लेजेंट फिनोमिना कॉल्ड डिस्पर्जन। तो इससे क्या होता है, एक फिनोमिना हमारा निकल के आता है, नई चीज़ जो हमें देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन। डिस्पर्जन के बारे में पढ़ेंगे अभी, क्या होता है डिस्पर्जन। सबसे पहले ये पिक्चर देखो, ये आपकी इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर पे आपका नॉर्मल होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी रे होते हुए ये बाहर निकल गई, ये क्या है, इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे पे भी आपका क्या है, नॉर्मल, जो आपका 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। ये सब आपको पता है। अब देखो ये क्या है, आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो ये इंसिडेंट रे, ये जो पिक्चर है, जो ये पिक्चर अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये क्या है इंसिडेंट रे, ये क्या है रिफ्रैक्टेड रे, जो रिफ्रैक्ट हो गई, मीडियम चेंज हो गया, क्योंकि पहले वो हवा में थी, अब वो इस प्रिज्म के अंदर है, ये रिफ्रैक्टेड रे, और वापस जब बाहर निकल रही है जो आपका रिजल्टेंट है वो क्या आपकी ये इमर्जेंट रे,
ठीक है। यहाँ पे आपको एक वर्ड और लिखा हुआ है, ये एंगल ऑफ डेविएशन, ये भी मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। वैसे तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि मान लो जो इंसिडेंट रे है वो ऐसे जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन उसकी बजाय मुड़ जाती है। तो आपकी इंसिडेंट रे और जो इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम डी से दिखाते हैं। ठीक है, क्या होता है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन होता है। समझ में आ गया। अब देखो, अब आता है हमारे डिस्पर्जन। डिस्पर्जन अभी बताया था कि जो फिनोमिना आपके निकल के आता है बहुत ही अच्छा एक, जिसको हम डिस्पर्जन नाम देते हैं, वो क्या होता है। जब एक वाइट लाइट हम प्रिज्म के अंदर से निकालते हैं, मान लीजिए हमने व्हाइट लाइट इस प्रिज्म पे डाली, तो ये क्या करता है, इट स्प्लिट्स इट इनटू 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स। ये इसको 7 कलर्स में इसके बाहर निकल के आते हैं। कलर्स आपको दिख रहे हैं बाहर, तो ये 7 कलर्स में जब हम व्हाइट लाइट डालते हैं प्रिज्म के ऊपर, तो 7 कलर्स उसके अंदर से हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डिस्पर्जन। समझ में आ गया डिस्पर्जन क्या होता है। जो व्हाइट लाइट से आपके 7 अलग कलर्स दिख रहे हैं वो क्या डिस्पर्जन है। द एक्रोनियम टू रिमेंबर द सीक्वेंसेस, किस जो कलर्स हैं उसका एक्रोनियम मतलब उसकी सीरीज याद रखने के लिए कि सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है, उससे नीचे कौन सा कलर होता है, ये फिक्स होता है। ठीक है, हमेशा उसी लाइन में जो कलर्स हैं आपके दिखते हैं, पहले रेड ही दिखेगा सबसे ऊपर, उसके बाद आपको ऑरेंज दिखेगा, फिर येलो दिखेगा। तो ये क्या हमेशा फिक्स होते हैं, इसी सीक्वेंस में आपको दिखते हैं। तो इसको याद करने के लिए, सीक्वेंस को याद करने के लिए आपको एक वर्ड याद करना है, विबग्योर। क्या वर्ड याद करना है आपको, विबग्योर। ठीक है, नीचे से लिख दो, उल्टा चल रहा है विबग्योर। वी से वॉयलेंट, ठीक है, आई से आपका इंडिगो होगा, इसमें दिखा आपको लिखा नहीं हुआ है, आई से इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, सारे कलर्स हो गए, सिर्फ आई वाला मिसिंग है, इंडिगो। आई थिंक वो बाई चांस मिस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कौन से कलर्स जो हमें कलर्स दिखेंगे उसको याद करने के लिए, सीक्वेंस को याद करने के लिए आपको कौन सा वर्ड याद रखना है, विबग्योर। ठीक है, अब देखो, व्हाई द स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड। इसको जो ये क्या होता है, ये स्पेक्ट्रम होता है कि एक तरह के आपको जो अलग अलग कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्यों बनते हैं। तो जो वाइट लाइट है वो किससे बनी होती है, कॉम्बिनेशन होता है। वो एक कॉम्बिनेशन किसका होता है, 7 कलर्स, जो 7 कलर्स है उनके कॉम्बिनेशन से बन के वाइट लाइट बनती है। एंड ईच कलर हैव डिफरेंट वेवलेंथ, और हर एक कलर की अपनी अलग अलग क्या होती है, वेवलेंथ होती है। एंगल ऑफ डेविएशन होता है, मतलब कितनी डेविएट करेगी वो। डेविएशन अभी मैंने आपको बताया था, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ये इंसिडेंट रे है, कितनी वो इंसिडेंट रे से मुड़ी है। ठीक है, डेविएट की है, वो क्या हो गया आपका एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। ठीक है, तो ये जो कलर्स है, वेवलेंथ है, जो एंगल ऑफ डेविएशन है, जो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ है सबकी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद देखो, जो आपके 7 कलर्स होते हैं, विबग्योर जो भी हमने पढ़ा था, जो विबग्योर है उसमें से सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की। वेवलेंथ ज़्यादा होने का मतलब क्या है बेटा, कि वो सबसे ज़्यादा आपको दिखाई देगा। ठीक है, जिस चीज़ की वेवलेंथ ज़्यादा है, इसका मतलब आपकी नज़रों में, आपको आँखों से आप उसको सबसे ज़्यादा देख सकते हो। ठीक है, तो जो रेड कलर है उसकी सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, एंड डेविएट्स द लीस्ट, और सबसे कम डेविएट करता है, मतलब जो उसकी मुड़ता जो है वो या फिर बेंड होता है वो सबसे कम करता है। वॉयलेंट कलर है उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, मतलब क्या होता है, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ज़्यादा दिखाई देता है, शॉर्टेस्ट कम दिखाई देगा। एंड डेविएट्स द मोस्ट, और सबसे ज़्यादा डेविएट करता है। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, वेवलेंथ की ये मैंने आपको बताया था, अगर ये होता है प्रोपोर्शनल का साइन, और 1 में कुछ भी हो तो इसका मतलब क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ से। कहने का मतलब है कि अगर वेवलेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा, वेवलेंथ अगर कम होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होगा, मतलब उल्टा होगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा होगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/वेवलेंथ के। ठीक है, अब देखो, उसके बाद आता है रेनबो। रेनबो क्या है, ये एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो हमें आसमान में दिखाई देता है। इट इज़ कोज्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट। ये किस वजह से होता है, डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट। डिस्पर्जन क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो वाइट कलर है वो 7 कलर्स में आपको दिखाई देता है। तो ये जो डिस्पर्जन होता है कैसे होता है, ये जो सनलाइट होती है, लाइट पड़ती है टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स पे प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। जो आपका एटमॉस्फेयर है उसमें जो छोटे छोटे बूंदें होती हैं पानी की, मॉइस्चर होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, उस पर क्या पड़ती है, रोशनी पड़ती है, सूरज की रोशनी पड़ती है, तो रेनबो बनता है। ठीक है, रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सन। जो रेनबो है वो हमेशा आपको याद रखना है, हमेशा आपको जब भी देखोगे तो आपको कहाँ दिखाई देगा, अपोजिट टू दैट ऑफ सन। जो सन है, सन के अपोजिट डायरेक्शन में आपको दिखाई देगा
रेनबो, ठीक है। जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, जो आपका एटमॉस्फेयर है उसके अंदर छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं, वो प्रिज्म की तरह काम करती हैं, छोटे छोटे प्रिज्म की तरह वो काम करती हैं। जब सनलाइट उन पानी की बूंदों में घुसती, उसकी जो सनलाइट होती है, सूरज की जो रोशनी होती है, जब उन पानी की बूंदों पे पड़ती है, वो क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। रिफ्रैक्ट होकर डिस्पर्स हो जाएंगी, मतलब क्या करेंगी, डिस्पर्जन हो जाएगा। डिस्पर्जन क्या होता है, लाइट पड़ते ही कलर्स शो करती हैं, ठीक है। एंड देन गेट्स रिफ्लेक्टेड इंटरनली, उसके बाद अंदर ही अंदर वो क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। एंड फाइनली रिफ्रैक्ट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप, और जब वो पानी की जो बूंद है रेन ड्रॉप है या उसके अंदर से वापस रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकलेगी, ठीक है। ये आपको डायग्राम में दिखा रखा है। क्या होगा देखो, दोबारा से समझो इस कॉन्सेप्ट को इस डायग्राम से। सबसे पहले क्या हुआ, ये सूरज है, ठीक है, सन है, तो व्हाइट लाइट फ्रॉम द सन, सन से व्हाइट लाइट पड़ी, ठीक है, सन से व्हाइट लाइट आई। तो जैसे ही वो इस बूंद के अंदर गई, तो पहले एयर थी, मीडियम एयर था, अब क्या है, वाटर के अंदर जा रहा है। तो जब मीडियम चेंज हो रहा है तो क्या होगा, जब क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जो लाइट है वो बेंड हो जाएगी, सीधी जाने की बजाय वो थोड़ी मुड़ गई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो गया, व्हाइट लाइट आई, रिफ्रैक्शन हुआ। उसके बाद क्या होगा, अंदर डिस्पर्जन होगा, मतलब कि जो आपका कलर्स हैं वो शो होंगे, ये तो अभी अब ड्रॉपलेट्स में शो हो रहे हैं। उसके बाद ये ड्रॉपलेट के अंदर, बूंद के अंदर शो हो रहे हैं 7 कलर्स, लेकिन टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब वो होता है अंदर इंटरनल होता है, अंदर रिफ्लेक्शन होता है, क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक, किसी भी चीज़ को टकरा के वापस जाना, ठीक है। तो अंदर ही टकरा कर वो वापस चली जाती है। तो जो डिस्पर्जन, जो अलग अलग कलर्स थे, अंदर ही टकरा कर वापस मुड़ जाते हैं। और वापस जब ये ड्रॉपलेट से बाहर निकलेंगे, तो अब पानी से हवा में आ रहे हैं, तो मीडियम फिर से चेंज हो रहा है, तो फिर से क्या होगा, यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये जो कलर्स हैं वो फिर हम देख पाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है रेनबो का आपका, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, enlist the differences between refraction through a glass slab and refraction through a prism। जो ग्लास स्लैब है और जो आपका प्रिज्म है उसके बीच में क्या डिफरेंस है, उनके रिफ्रैक्शन के बीच में। तो देखो क्या डिफरेंस है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि आपको डिफरेंस बताना है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब और रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म में रिफ्रैक्शन और जो ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन होता है वो कैसे अलग है। तो देखो, आफ्टर रिफ्रैक्शन एट 2 पैरेलल फेसेस ऑफ अ ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब में 2 पैरेलल फेसेस में रिफ्रैक्शन होने के बाद जो रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल होती है किसके, इंसिडेंट रे के, है ना, ठीक है। लेकिन जब प्रिज्म होता है, प्रिज्म के अंदर जो रे ऑफ लाइट है वो 2 रिफ्रैक्शंस दिखाती है जब एक प्रिज्म में से जाती है, एंड हैंस डेविएट्स थ्रू अ सर्टेन एंगल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। इसीलिए वो जो उसका ओरिजिनल पाथ होता है उससे डेविएट, उससे अलग होती है, ठीक है। क्या होता है इसमें, तो आपका जो ग्लास स्लैब है उसमें जो इंसिडेंट है और जो इमर्जेंस आपकी रे है वो दोनों पैरेलल होती हैं, लेकिन प्रिज्म में ऐसा नहीं होता, ये डिफरेंस है मेन, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ रेनबो इज फॉर्म्ड आफ्टर रेन्स। कैसे जो बारिश के बाद रेनबो बनता है। तो लिखोगे, इट इज कोज्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ये कैसे बनता है, एटमॉस्फेयर में जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं पानी की, उस पर जब सन की लाइट पड़ती है उससे बनता है। तो जो एक रेनबो है वो हमेशा बनता है उस डायरेक्शन में जो सन के अपोजिट होती है, सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। जो वाटर होती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं, वो एक प्रिज्म की तरह काम करती हैं। व्हेन सनलाइट एंटर्स अ वाटर, जब लाइट है सन की वो पानी की ड्रॉपलेट के अंदर, बूंदों के अंदर जाता है, तो वो रिफ्रैक्ट हो जाता है और डिस्पर्स हो जाता है। उसके बाद वापस से रिफ्लेक्ट हो जाता है इंटरनली अंदर ही, और फाइनली दोबारा से रिफ्रैक्ट होता है और जो रेन ड्रॉप है उससे बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये तो आपको लिखना है, उसके बाद नीचे आपको डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। ये डायग्राम भी बनाना है आपको, ठीक है। ये वाला जो आपकी वर्कशीट में गिवन था, यहाँ से भी बना सकते हो, आपको वहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा है, ये वाला डायग्राम यहाँ आपको बनाना है क्वेश्चन के नीचे। तो ये देखो, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। जो कलर रेड है उसकी सबसे ज़्यादा क्या होती है, वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होती है। तो आपका आंसर क्या है, लॉन्गेस्ट। वाइल द वॉयलेंट हैव द शॉर्टेस्ट क्या होती है वॉयलेट की, वेवलेंथ होती है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3।
अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन आज की वर्कशीट के क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? डिफाइन एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म। जो प्रिज्म है उसका एंगल ऑफ डेविएशन आपको बताना है। तो आप लिखोगे इन अ प्रिज्म, प्रिज्म के अंदर जो एंगल होता है इंसिडेंट रे और इमर्जेंस रे के बीच में, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। वही क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन होता है। और एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये 4 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से चारों क्वेश्चंस और पूरी वर्कशीट समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है फिर भी आपको पूरी वर्कशीट में, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।